नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार कुंदन और आप सभी को अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये हमारा वैदिक गणित का सेशन चल रहा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। साधारण विधि से तो जानते ही हैं कि आप लोग कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है और कितना समय लग जाता है, लेकिन अगर आप वैदिक गणित की मदद से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो बहुत ही आसानी और बहुत ही त्वरित आंसर आता है। तो स्क्वायर रूट में आज हम लोग सूत्र द्वंद्व विधि से ही इसका भी हल स्क्वायर रूट निकालेंगे। द्वंद्व विधि लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, विधि से वर्गमूल। तो द्वंद्व विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो उस संख्या का अंकों की जो संख्या होगा उसके आधे या उससे एक अंक ज्यादा के बराबर आपका वर्गमूल का अंकों की संख्या होगा। तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, उसका हल करके आप लोग को समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें। जो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2116 का आपको रूट निकालना है, मीन्स वर्गमूल निकालना है। तो इसको जो आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये कितना पेयर हुआ? 2 पेयर हुआ। तो इसका आंसर जो आएगा उसमें 2 अंक का आंसर आएगा यहाँ पे। ये इसका बेसिक जो है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आप जैसे कोई 5 अंक का संख्या मान लीजिए मिल जाएगा आपको, तो उसका वर्गमूल कितना आएगा? तो 5 एक बढ़ा देंगे 6, तो 6 हो गया। तो 6 का आधा कितना हुआ? 3। तो 3 हो गया, उसका वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में तौर पर आपको मैं 5 अंकों की संख्या 5 4 7 5 6 मान लीजिए ये संख्या है। तो इसका वर्गमूल की संख्या कितना आएगा? तो इसमें कितना पेयर हो रहा है? 1 2 पेयर हुआ। इसमें तो लास्ट में एक सिर्फ 5 बच गया, तो ये पेयर नहीं बन रहा, लेकिन लास्ट में जो बच रहा तो 1 2 और लास्ट में बनाने के लिए एक 0 लगा दिए, तो ये भी पेयर बन गया, तो 3। तो इसका वर्गमूल का संख्या जो आएगा उसमें 3 अंक होगा, इसमें 3 अंक होगा। अब बनाने का तरीका जो है वर्गमूल वो सीखते हैं हम लोग। अभी क्या लिखे थे? 2116 का वर्गमूल मान लिया जाए निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका बनाने का तरीका जो सीखिए। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग को एकदम ध्यान से सीखना पड़ेगा। अगर ध्यान से सीखेंगे तभी समझ में आएगा। ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ। 2116 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो पेयर हो गया, 2 पेयर इसमें आ रहा है, तो इसका वर्गमूल में आंसर क्या आएगा? इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका आंसर क्या आएगा? आंसर में 2 डिजिट आएगा। ये आप लोगों का माइंड में रहना चाहिए कि 2 डिजिट आएगा, क्योंकि 4 अंक का संख्या है तो 2 डिजिट आंसर में आएगा। अब ये हो गया। तो हम लोग जो पेयर बनाते हैं, तो फर्स्ट जो पेयर बनता है उसको एक बॉक्स के अंदर रखते हैं और बाकी जो संख्या है उसके बाद वाला जो अंक है वो बाहर कर देते हैं। तो अब ये बनाने का तरीका बेसिक जो मैं बता रहा हूँ वो सीखिए, कुछ नहीं करना रहता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पेयर लास्ट से चलते पेयर बनाते हुए, तो फर्स्ट पेयर 21 है तो उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। बाहर कर दिए। अब इसके बाद क्या है, तो इसका बनाने का तरीका क्या है? अगर 21 है, मान लिया कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। तो 5 का स्क्वायर तो 21 से ज्यादा हो गया है 5, तो 5 से तो इसमें नहीं लगेगा, 5 से इसमें हम भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 25 जो होगा ये 25 21 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला लगा 4 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो ये 4 से भाग दिए यहाँ पे। तो 4 से भाग हम लोग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि इसका स्क्वायर जो भी लगाते हैं उसको उतना में और गुना करते हैं। तो 4 से लगा रहे हैं, तो इसमें हम लोग को 4 से यहाँ पे लगाना है। एक चीज आप लोग को यहाँ पे समझ में आया, ये चीज समझ गए। आप जिस संख्या से लगा रहे हैं उसका दुगना यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो 4 का दुगना कितना हो गया? 8 यहाँ पे लिख दिए। तो अब करना क्या है जो सीखे। 4 चौको 16 होता है, 5 से नहीं लगा सकते क्योंकि 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से लगा रहे, 4 चौको 16। ये तो 4 चौको 16 हुआ, तो 16 लगाएंगे तो कितना बचेगा इसमें शेष? 5। तो 5 जो आया ये इसके बगल में पहले लिख दिए। तो कितना बन गया ये संख्या? ये संख्या कितना बन गया? 5 पर 1 हो गया, तो 51 हो गया। अब जो संख्या ये बना यहाँ पे जैसे समझ जाइए, ये 16 4 चौको 16 हुआ तो लगाया तो कितना बचा शेष?
तो ये जो 5 बचा ये इसको दे दिए, इससे पहले आ गया ये, तो 5 पर 1 हो गया। अब इसको अब 51 बन गया, तो 51 को जो है वो अब इससे भाग देंगे, यहाँ पर जो संख्या रहेगा उससे। और ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 4 चौको 16 हुआ, 16 यहाँ पर लिख के अगर घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 जो बचेगा जो यहाँ आ जाएगा, तो 5 पहले यहाँ आ गया, उसके बाद 1 है तो 51 हो गया। अब 51 को कौन संख्या से भाग देना है, तो यहाँ जो संख्या रहेगा उससे, तो 8 से 51 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 8 से 51 में भाग देंगे तो 8 छः 48 होता है, 8 7 56 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छः 48 हो गया। अब 48 यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 अंक हो गया फुलफिल। अगर वर्गमूल है ये संख्या पूरा वर्ग है, मीन्स पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल यही आंसर आएगा 446, ये आंसर आ गया फाइनल। 2 अंक यहाँ पे आ गया, क्योंकि 4 अंक का संख्या था, 2 अंक हम लोग यहाँ पे लगा दिए, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और इससे आगे अगर कोई संख्या रहता, इससे आगे और भी संख्या रहता, तो उसमें क्या करते, यहाँ पे जैसे 51 है तो इसमें 8 छः 48 लगाया, 3 बचा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, जो शेष बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें लगेगा तो वो आगे के क्रिया में हम लोग सीखेंगे। अभी तो 4 अंक का है, तो 2 अंक हम लोग का यहाँ पे आ गया, यही आंसर आ गया हम लोग का। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्या किए एक बार और समझा देते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल में आइए समझा देते हैं आपको कि क्या किए उसमें। कुछ नहीं करते हैं और बहुत ही इजी है, एक बार समझ लेंगे आप लोग तो कभी भी इसको भुलाएंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा और हमेशा आपको ये काम देगा। आप अगर सिंपल मैथ से इसको स्क्वायर करेंगे, मीन्स स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इससे बनाएंगे वैदिक गणित से, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखिए, मान लिया जाए कि 4225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको लेना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझाएंगे। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या हमको तो ध्यान इतना याद नहीं है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंक की, तो ये एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ, इसलिए उसको देख देख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब 4225 है, तो 4225 कितना अंक के पेयर है, 2 पेयर बन रहा है, तो इसका वर्गमूल में 2 अंक आएगा। ये ध्यान रखना, लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब ये आपको माइंड में रखना है। अब इसको क्या करना है, तो बनाने का तरीका है कि एक बॉक्स बनाते हैं, जो फर्स्ट पेयर है उसको इसमें रख देते हैं, और सेकंड उसके बाद जो भी संख्या है उसको बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिए। इतना संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, ये आप लोग को समझ, इतना तो कुछ नहीं करना है। अभी तक क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखने का तरीका है, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब इसके बाद बनाने का तरीका जो है ये सीखने का जरूरत है। तो क्या है, 42 है, तो 42 जैसे अगर 6 से लगाते हैं तो 6 छः 36 होगा, अगर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, तो 49 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 42 से, तो 6 से लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो 6 से लगा रहे हैं, जिस संख्या से लगा रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं हम लोग, और जिस संख्या से लग रहा है उसका दुगुना यहाँ पे लिखते हैं। तो 6 का दुगुना कितना हुआ, 12, यहाँ लिख देते हैं कि कैसे ये 12 कहाँ से आया, ये मैं यहाँ पर दिखा, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका दुगुना यहाँ पे लिख देना। अब जो हो गया, तो ये 6 छः 36 यहाँ पे लगा है, तो 36 और 42 में 36 घटाएंगे तो कितना अच्छा आएगा, तो 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो जो शेष यहाँ पे बचता है वो यहाँ पे आता है, उससे पहले लिख देते हैं। तो ये टोटल ये संख्या बन गया कितना, 6 पर 2 है तो 62 हो गया। अब कैसे 6 आया, तो एक बार और समझा देते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 इसमें लगाएंगे, और इसका दुगुना 6 से लगा रहे हैं तो इसका दुगुना यहाँ 12 लिख दिए, ये लिखने का जरूरत नहीं है, 12 कहाँ से है, इसका दुगुना 6 का दुगुना 12, 6 छः 36 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा शेष, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो ये जो शेष बच रहा है ये वाला 6 यहाँ पे आ गया। अब ये 62 बन गया। अब 12 को 62 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 12 पचे 60, 5 बार में लगेगा। तो ये 2 अंक हो गया हम लोग का, और 4 अंक का ये संख्या है, तो इसका वर्गमूल यही हम लोग का 65 आ गया आंसर। बस कुछ नहीं करना है। क्या किए, कुछ नहीं किए, आपको समझाने के लिए मैं इतना समझ दे रहा हूँ। 1 मीन्स 5 सेकंड का ये बनाने का तरीका है कि 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल देंगे। अब इसके बाद ये आंसर आ गया, इतना तो सीख गए, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे।
अगला दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। इसमें इतना ही था और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5184। अभी सिर्फ 4 अंक की संख्या हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 5184। कितना अंक है? 4 अंक है, तो इसका आंसर 2 अंक का होगा वर्गमूल अगर निकालेंगे। इसका अगर वर्गमूल हमको निकालना है, जैसे ही 5184 का आपको वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि एक बॉक्स बनाएंगे और 51 और 84 पेयर लगाए थे। 51 अंदर रह गया, शुरू वाला पेयर अंदर में रह गया, बाकी जो संख्या रहा जो बाहर चल गया। इतना कर देना है। इसके बाद अब लगाने का प्रोसेस है जो लगाइए। 6 छक 36, 7 7 49, 8 6 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 लग जाएगा। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे, इसका दुगुना अंक यहाँ पे आता है। 49 लगाएं तो कितना बचा? 2। तो 2 है यहाँ पे आ गया। अब 2 कहाँ से आया? 7 7 49, 2 घटा ये आया, ये 28 हो गया। अब 14 से लगाना है, तो 14 के 14 दूना 28, बस ये 2 अंक आ गया। यहाँ 4 अंक था, 4 अंक की संख्या था, 2 अंक आ गया, तो आंसर मेरा 72 आ गया। कुछ नहीं करना है। कितना आसान हो गया। कुछ करना है बस 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड का ये हल करने का तरीका है कि 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल लेंगे। कुछ करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये बनाने का तरीका है। वैदिक गणित से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत ही फास्ट, मात्र 2 सेकंड से 3 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे 5 अंक, ये तो हो गया 4 अंक का। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट, देखिए कितना आसानी से बनता है। 86 49, 86 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करते हैं? पेयर लगाते, पेयर लगा दिए, पीछे से पेयर लगाते हुए आएंगे और जो शुरू वाला पेयर है उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। इतना कर देंगे, इतना कर दिए। इसके बाद क्या करना है कि इसको लगाना है। तो किससे लगेगा जो देखना है। तो अगर 8 से लगाएं 8 8 64, 9 से लगाएं 9 9 81, 10 से लगाएं 10 10 100, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 से लगेगा। तो 9 से लगा तो यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ इसका दुगुना अंक यहाँ होता है। अब 9 से 81 होगा, 9 9 81, तो कितना बचेगा इसमें? 86 में से 81 जाएगा 5, 5 बचा, ये यहाँ पे लिख दिए। अब ये कितना हो गया? 54 हो गया। 54 को अब 18 से लगाना है, तो 18 54, 18 चौक 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही आंसर आ गया। 4 अंक है, यहाँ 2 अंक आ गया, तो आंसर हम लोग का कितना आ गया? 93। यही आंसर आ गया। कुछ किए? कुछ नहीं किए। कितना आसानी से आंसर आया। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 5 अंक की संख्या कोई ले लेते हैं, तो आप लोग को और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे 5 अंक की संख्या कौन सा पूर्ण वर्ग है? 5 4 7 5 6, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको अब हल करना है। तो क्या करना रहता है? सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगाते हैं, और जो जोड़ा लास्ट वाला हो जाता है अंक, तो लास्ट में तो 1 बच रहा है, तो यही जोड़ा हो गया। इसके पहले कुछ नहीं, तो एक 0 लगा के ये जोड़ा हो गया। तो 0 हम लोग का यूज करते हैं वैदिक गणित में, प्रायः हम लोग को 0 का उपयोग करना पड़ता है। तो अब ये सब बाहर चल गया। अब बॉक्स के अंदर क्या रह गया? सिर्फ 5। 5 लिखिए या 0 लिखिए या नहीं, ये आप लोग को समझाने के लिए दे रहे हैं। तो ये 5 को अब हम लोग को सिर्फ लगाना रह गया। और 5 को कैसे लगाएंगे? जब भी लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, या 3 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से लगाएंगे। तो 2 का इसका दुगुना अंक यहाँ पे लिखाता है, तो 2 का दुगुना यहाँ लग गया। 2 से लगाएं तो 4 है, तो कितना बचा? 1, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिए। ये 5 अंक हो गया, अंक बढ़ेगा तो प्रोसेस जरा सा बढ़ेगा, तो उसको ध्यान देना है। 4 अंक का था, कुछ नहीं किए, बहुत ही आसानी से आंसर आया। अब इसको एक बार तो आप लोग को क्या है कि इसको यहाँ से इसको लगा, अब हर बार एक बार इसको कर दिए। अब हम लोग क्या करते थे कि 4 से इसको लगाते थे, तो 4 से इसको लगाएंगे तो कितना होगा? 4 3 12, 3 बार में लग गया। 12 लगा तो 2 बचा, शेष कितना बचा? 2, तो 2 यहाँ लिख देना। तो ये कितना बच गया? हो गया 27 बच हो गया संख्या। अब 27 को 4 से फिर से नहीं लगाना है, एक अंक तक हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद जो ये बॉक्स के बाहर जो संख्या आता है उसको हर बार अब हमको घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाते हैं? एक बार लगा दिए 4 से, इसको दोबारा 4 से जब लगाना पड़ेगा तो आपको जो ये संख्या आया है उसको स्क्वायर करके इस संख्या जो जिसमें लगाना है उसको घटाना पड़ता है। उसको सबसे पहले इस संख्या को स्क्वायर करके इस संख्या में घटाना पड़ेगा।
तो 27 है, उसको में घटाना कितना है, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 में से 9 गया, कितना बचा, 18। तो ये अब हो गया 18, ये आप 27 भूल जाइए कि ये 27 है। 18 को अब 4 से लगाते हैं तो कई बार में लगेगा, तो 4 चको 16, 4 5 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चको 16 लगेगा, 4 बार में लगेगा। अब ये हो गया हमारा 3 अंक हो गया, क्योंकि ये 5 अंक की संख्या, तो 5 अंक की संख्या का वर्गमूल 3 अंक का होगा। पूर्ण वर्ग मीन्स अगर आपका ऑड होगा, ऑड जो होगा संख्या में अंकों की संख्या ऑड होगा, तो उससे एक बढ़ा करके आप आधा कर देते हो, उतना ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होता है हम लोग का। और इवन है तो उसको सिर्फ आधा कर देते हो, उतना वर्गमूल में हम लोग का अंकों का संख्या होता है। तो ये ऑड है, 5 अंक है, तो उसमें एक बढ़ा दिए तो 6 का आधा 3 अंक का संख्या मीन्स 3 अंक का हम लोग का ये आंसर आएगा। 3 अंक हो गया, तो आगे हम लोग का प्रोसेस छोड़ देना है, यही आंसर आ गया। तो 234 इसका आंसर आ गया। कुछ किए, सिर्फ एक स्टेप इसमें बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि ये अंक बढ़ते जाएगा, जब भी बढ़ेगा। तो एक बार हम लोग बॉक्स के अंदर लगाते हैं तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, और जब बॉक्स के अंदर जो बाहर एक बार लगाते हैं तो जो सेम आ जाता है, और उसके बाद जो बॉक्स के अंदर अगर बच गया कोई जितना बार में लगा, तो उसके बाद अगर लगाना कोई संख्या को, तो सबसे पहले इससे लगाना तो है, लेकिन उससे पहले इस संख्या को स्क्वायर करके इस संख्या में घटा लेते हैं। तो जो बचा इसको अब हम लोग को 4 से इसको से अब इसको भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। बाकी जो बचेगा वो आगे हो जाएगा 2, 4 को 16, 2 बचा जो आगे हो गया, 2 बचा जो आगे हो गया। और अगर और आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं, आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में हम लोग का निकालना नहीं है, सिर्फ पूर्ण वर्ग का वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं अभी। तो ये 3 अंक हो गया, 3 अंक का हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आइए 1-2 एग्जाम्पल और आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अब तब सीखिए तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। 5 अंक की संख्या और एक ले लेता हूँ, जैसे हो गया 49,284 को आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पीछे से पेयर बनाते हैं, और जो बच गया उसको छोड़ देते हैं, तो उसको अंदर रख देते हैं। तो लास्ट पेयर में मतलब ये हो गया, लास्ट अंक ये हो गया। इसमें 0 लगाइएगा तो पेयर हो जाएगा, लगाइए चाहे नहीं लगाइए, आप लोग को समझाने के लिए 0 लगाना है। तो पेयर जिसको लगाना है उसको अंदर बॉक्स के कर देंगे, बाकी को बाहर कर देंगे, ये ध्यान रखना। अब इसको बॉक्स बना दिए हैं, बॉक्स बना दीजिए, और उसके बाद नीचे से भी पैक कर देते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं किया है अभी, आप लोगों को सिर्फ इतना प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे बनाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन शुरू होगा, तो कैसे होगा, तो 2 से लगाना पड़ेगा हमको, 2 दूना 4 होता है, तो इसका दुगुना यहाँ पे पहले लिख देंगे 4, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 0 बच गया, शेष कुछ बचा नहीं बचा, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन आप दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिए। अब इसको 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 4 दूना 8, 2 बार में लगेगा। अब यहाँ पे 8 लगाए हैं तो 1 बचा शेष, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 12। अब 12 को 4 से भाग देने से पहले सबसे पहले जो यहाँ संख्या है उसका स्क्वायर करके इसमें घटाना पड़ेगा। एक बार हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, और दोबारा जब लगाना रहे तो जो संख्या यहाँ पे आए उसका वर्ग करके इसमें से घटाते हैं। तो 12 में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ पे जो संख्या है इसका स्क्वायर, 12 माइनस ये संख्या है यहाँ 2 का स्क्वायर करके घटाएंगे, तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 12 में से 4 जाएगा 8। तो ये जो बचा इसको, अब ये 12 नहीं है ये 8 है, आप 8 मान के चलिए। अब इससे भाग दीजिए 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8। तो ये हम लोग का 3 अंक हो गया पूरा। अब आगे जो भी रहे उससे मतलब नहीं है, हम लोग का 6 अंक, मान लीजिए 5 अंक है तो 3 अंक का आंसर आएगा, तो ये 3 अंक हो गया, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो इतना समझ में तो आ जाना चाहिए आप लोग को। जिनको नहीं समझ में आया हो वो वीडियो को फिर से देख ले पूरा पीछे करके, और पॉज कर करके देखिए कि क्या मैं बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं रहता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका वर्गमूल निकालने का वैदिक गणित से, वो बहुत ही फास्ट होता है। तो ये हो गया 4 अंक का, 5 अंक का किए, 6 अंक का भी देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं।
जैसे मान लिया जाए कि 1900 और 96, ये पूर्ण वर्ग एक संख्या है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। तो कितना पेयर हो रहा है? 1 2 दो अंक का पेयर बनता है ना, 3 पेयर हुआ। इसका मतलब इसका आंसर में 3 अंक का होगा आंसर। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। इसका आंसर 3 अंक का होगा। अब करना क्या है, तो जो लास्ट पेयर हुआ मीन्स जो फर्स्ट पेयर हुआ उसको हम लोग बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, बाकी जो संख्या है उसको छोड़ देते हैं, ऐसे बाहर कर देते हैं बॉक्स के। अब बॉक्स के अंदर हल करते हैं। तो 19 को किस संख्या से लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे तो 5 25 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से लगाएंगे तो 4 को 16, 16 कम है, पूरी कटे या उससे कम रहे, इसी से न लगाएंगे। तो 4 से लगाना पड़ेगा हमको, 4 से को 16 होगा। तो 4 से लगा रहे हैं तो इसका दुगना अंक यहाँ पे लिख दिए 8। अब 16 यहाँ है, 4 से को 16, तो कितना बचा शेष? 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 पर 0 हो गया, 30 बन गया ये संख्या। यहाँ पे 16, 4 से को 16 हुआ ना, तो 3 शेष बचा ना, यही 3 यहाँ दिए। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो को एकदम आराम से देखिए, पीछे कर करके देखिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। और खुद कैलकुलेशन करिए तब आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अब 30 है तो 30 को 8 से लगाएंगे, तो 8 ये 24, 8 से को 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। 24 लगाएं तो 6 बच गया शेष। इसमें क्या बचा? शेष बचा 6। तो 6 यहाँ आया तो ये हो गया कितना? 60। अब 60 को कितना लगाएंगे? 8 से लगाएंगे नहीं, 60 को नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ एक संख्या आ गया बॉक्स के बाहर। तो ये बॉक्स के बाहर जो संख्या है, इस संख्या का स्क्वायर सबसे पहले करते हैं। 3 3 9 मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को सबसे पहले इस संख्या से घटाएंगे, तो 60 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 51। ये सब माइंड में आपको करना है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। अब 51 को 8 से लगाएंगे तो 8 से 48, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48 लगेगा। तो 48, तो यही 3 अंक हो गया। इधर 6 अंक था, यहाँ 3 अंक आ गया, तो यही हम लोग का आंसर आ गया, 4 3 6। ये फाइनल आंसर आ गया। आगे प्रोसेस करने का जरूरत नहीं। कितना इजी है और कितना फास्ट होता है इससे कैलकुलेशन, ये आप लोग खुद देख रहे हैं। तो एक बार आप लोग सीख जाइएगा तो आप लोग खुद इससे हल करिएगा। आप साधारण विधि छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा। आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करिए, अपने मन से जो भी आए प्रश्न आए उसमें वैदिक गणित का यूज कीजिए, तो आप लोग का जो 29 48 49 एक वर्ग संख्या है। स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं कि पीछे से पेयर करते हैं। 3 पेयर होगा मीन्स 3 अंक का इसका आंसर आएगा। तो पेयर करते हुए चलेंगे तो ये वाला लास्ट बचेगा, मीन्स फर्स्ट इधर से बाएं साइड से फर्स्ट हो गया, तो इसको एक बॉक्स के अंदर कर देंगे, बाकी जो संख्या है उसको बाहर रहने देंगे। अब इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं था कि इसका स्क्वायर किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा। 6 से तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से लगे तो 5 यहाँ लिख देंगे। इसका दुगना यहाँ पे लिखते हैं तो 10 से आ जाएगा दुगना। तो 5 5 25 लगाए, कितना बचा? 29 में 25 लगाए तो 4 बचा। तो जो शेष बचता है वो यहाँ पे आ जाता है बगल में, इससे पहले। तो ये कितना बन गया? 44। 44 को अब फिर से यहाँ से इसको से भाग देंगे, इससे नहीं, अब इससे भाग देंगे 10 से। तो 10 से 10 चको 40, कितना बार में लगा? 4 बार में। तो 4 बार में लगा तो 4 यहाँ लिख दिए। अब इसमें शेष जो बचा कितना? इसमें भी 4 शेष बचा, कितना? 4। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, तब कितना हो गया? 48। आप दोबारा जब लगाना हो तो यहाँ पे अगर कोई संख्या आ गया हो तो इस संख्या को स्क्वायर करके दोबारा जिस संख्या में लगाना हो उसमें घटाते हैं। तो 4 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे 48 में, तो कितना आएगा? तो 16 में 48 में 4 को 16 घटाएंगे, 48 में 16 घटाएंगे तो 32 बच जाएगा। तो 32 को 10 से फिर से लगाइए, तो 10 से लगाएंगे तो 10 30, 3 अंक हम लोग का फुलफिल हो गया, बाकी इधर छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। आंसर क्या आ गया हम लोग का? 5 4 और 3। कितना फास्ट हो गया ये बताने के लिए मैं समय दे रहा हूँ इतना, और भी फास्ट होगा। मात्र 5 सेकंड में आंसर आ रहा है आपको, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो। सीख गए हैं एक बार तो ये आप लोग को और कहीं नहीं मिलेगा इतना फास्ट कैलकुलेशन। आप अगर वैदिक गणित जान जाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा फास्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये 6 अंक का देख लिए हम लोग, 5 अंक का देख लिए, 4 अंक का देख लिए, और
और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 19, 80, 25, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि जो संख्या जैसे पेयर पीछे से करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट में पेयर हो जाता है, पेयर होवे या नहीं होवे, सिंगल रहेगा तो सिंगले को लगाएंगे और डबल रहेगा तो डबल को लगाएंगे। अब जितना पेयर हो रहा है तो उतना अंक का आंसर आएगा। तो ये 19 है, लास्ट में बचा, तो 19 को हम लोग बॉक्स के अंदर कर देंगे, बाकी बाहर कर देंगे, और उसके बाद 19 को हम लोग ऐसे बॉक्स के अंदर लगाएंगे। अब शुरू कर देंगे प्रोसेस कैलकुलेशन करने का। तो 4 चौको 16, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लगाएंगे, 4 का दुगुना 8 हो जाता है, 4 चौको 16, तो 3 बचा, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब 8 से 38 में भाग देंगे, तो 8 चौको 32, 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 चौको 32, 4 बार में इसको भी लगाए तो कितना बचा, 6 बचा, तो 6 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 60। अब 60 को 8 से नहीं लगाएंगे, जब इसको वाला ये संख्या को स्क्वायर करके इसमें घटाएंगे, 4 चौको 16, 60 में से 16 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, इस संख्या को स्क्वायर करके इस संख्या में घटाएंगे। दोबारा जब लगाना हो, इस संख्या जहाँ यहाँ पे आ जाएगा, इसको स्क्वायर करके इसमें घटाना पड़ता है। तो 60 में 16 घटाइए, कितना आएगा, 44 आएगा। तो ये 44 हो गया। अब 44 को 8 से लगाना है, 60 को नहीं लगाना, ये पहले घटा लेंगे, इसमें 4 का स्क्वायर घटा लेंगे पहले, 60 जो है, यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ, फिर से एक बार और समझा देते हैं कि 60 जो बचता है उसके बाद ये संख्या कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, तो ये स्क्वायर करके इसमें घटा देंगे, तो 60 में 16 घटाएंगे 44 बचेगा। अब 8 को फिर से 44 से भाग देना है, तो 8 के कितना बार में लगेगा, 8 5 40, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा। अब ये 3 अंक हो गया हम लोग का फुलफिल, बाकी छोड़ दीजिए उधर। आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 5, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो कितना आसानी से होगा, कितना फास्ट कैलकुलेशन इसमें होता है, ये आप लोग खुद देख लिए। तो आप लोग देख लिए, ये वर्गमूल हम लोग निकाले द्वंद्व विधि से, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, 6 अंकों की संख्या तक हम लोग वर्गमूल निकाल दिए हैं। और मिलते हैं अगला वीडियो में, उसमें हम लोग उससे बड़ी संख्या 7 अंक की और 8 अंक की संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे। और एक और फार्मूला इसमें हम लोग जोड़ेंगे, एक और सूत्र का उपयोग करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, वो और हटके है इससे ज़रा सा, और उसमें और अलग आप लोग को नज़र आएगा कि कितना आसानी से वर्गमूल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।